हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा देखा गया है इस परेशानी को। परसों एक डिलीवरी हुई हमारे यहाँ, स्टाफ के ही नॉन टू थे, अनबुक पेशेंट थी मैम की, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आए कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है। पेशेंट लेबर पेन में आया तो मैम ने उसको ले लिया ओटी में और डिलीवरी कराई। जो उसके अल्ट्रासाउंड थे, कुछ उसने अल्ट्रासाउंड कराए थे कोई किसी जगह से, नाम तो नहीं बताऊंगी। उसका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड था उसमें मैम को उसने बताया कि बच्चे का पानी 15 सेंटीमीटर है। मैम ने ले लिया उसको, डिलीवरी को भी करा दिया मैम ने। लेकिन जब डिलीवरी कराया तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था, सूखा था, बच्चा पूरी तरह से ड्राई था। जब बच्चा डिलीवरी के बाद हुआ, पूरा बच्चा साइनोस हो गया, पूरी तरह से नीला पड़ गया, बेहोश हो गया बच्चा पूरा। उसको किसी तरह से सीपीआर देकर बचाया, इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पे डाला बच्चा। अभी फ़िलहाल वो बच्चा ठीक है, वेंटिलेटर से हट भी गया है और सीपे मशीन पर है। इस वीडियो के आगे या पीछे उसका छोटा सा वीडियो मैं डालूँगी। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आपके घर में जो भी महिला, बीवी, पत्नी, आपकी जो भी बहन, बेटी प्रेग्नेंट होती है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उसको किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ को रूटीन में जो चेकअप होते हैं वो कराएं और उसको प्रॉपर दिखाएं। किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को या किसी मेल डॉक्टर को ना दिखाएं, क्योंकि जो नॉलेज गायनेकोलॉजिस्ट को होता है, जो चीज़ वो बताती है वो पूरी तरह से आपको सही बात बताएगी। उन्होंने जिस भी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया, स्त्री रोग विशेषज्ञ तो नहीं होंगी वो, एक कोई सी भी डॉक्टर होंगी, उन्होंने उस पेशेंट को पानी पीने के लिए मना कर दिया, पानी नहीं पीना है, फ्रूट्स नहीं खाना है, आपको खाना कम खाना है। ऐसा तो कोई भी डॉक्टर नहीं होगा जो प्रेगनेंसी में बोलेगा कि आपको खाना नहीं खाना, आपको पानी कम पीना है। उस बच्चे का पानी पेट में डिलीवरी के टाइम बिल्कुल भी नहीं था। वो बच्चा कैसे बच गया, ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी दी थी तो इसलिए वो बच गया, नहीं तो बचना उसका बहुत ही मुश्किल था। दूसरा ये कि उन्होंने जहाँ से भी स्कैन कराया था उसमें कोई भी एनोमली नहीं दिया कि बच्चे को कोई दिक्कत है। जब बच्चा पैदा हो गया तब बच्चा पता चला कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चा नॉर्मल होता है। एबनॉर्मल बच्चे आपने देखे होंगे कि हाथ पैर मुंह सब बना हुआ रहता है, लेकिन उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से नहीं रहता। जो ऑर्गन है जब वो बड़ा होगा, जब उसके आगे के टेस्ट होंगे, बाकी चीज़ें उसकी उसमें पता चलेंगी। तो अपनी बहन बेटी जो भी प्रेग्नेंट हो, जब भी आपके घर में कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो तो उसको प्लीज़ प्रॉपर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और डॉक्टर जितने बार स्कैन बोले, अल्ट्रासाउंड बोले, उतने ही बार कराएं, क्योंकि लोगों के अंदर एक ये है कि अल्ट्रासाउंड कराने से नुकसान होता है बच्चे को। अल्ट्रासाउंड कराने से कोई भी नुकसान नहीं होता, चाहे कितने भी अल्ट्रासाउंड हो जाएं। अल्ट्रासाउंड से तो जो आपका बच्चा माँ के पेट में पल रहा है उसको कोई समस्या तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं। हाँ, अल्ट्रासाउंड थोड़े महंगे होते हैं तो आप सरकारी में कराएं, लेकिन कराएं। रूटीन बीपी चेकअप कराएं, उसका रूटीन जो टेस्ट है उसके कराएं, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 9 महीने बच्चा पलने के बाद आपके बच्चे को पता चले कि ये समस्या है तो आपका 9 महीने आपका वेस्ट जाता है। वो माँ के पेट में पलता है, माँ को भी दिक्कत होती है। एक बच्चा पूरा 9 महीने पेट में पालने के बाद आपको आखिरी में पता चले, बच्चा होने के बाद पता चले कि आपका बच्चा एबनॉर्मल है, फिर उस बच्चे कि अगर भगवान ने ज़िंदगी दे दी तो वो पूरे ज़िंदगी भर परेशान रहेगा, आप भी उसके साथ परेशान रहेंगे। आपको हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके केयर करने के लिए कोई भी पर्सन उसकी केयर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो जो लेबल फर्स्ट होता है उसमें कुछ चीज़ें पता चलती हैं बच्चे के बारे में, जो कि होता है आपका 11 से 14 हफ्तों के बीच में, वो कराएं। उसके बाद लेबल सेकंड होता है जो कि 18 से 20 हफ्तों के बीच में होता है, तो प्लीज़ उसको भी कराएं। उसमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है आपके बच्चे के पूरे ऑर्गन सही से बने हैं कि नहीं, आपके बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। एबनॉर्मलिटी का मतलब है कोई हाथ पैर उसके सही बने हैं, उसके हार्ट में कोई छेद तो नहीं है, उसका लंग्स ठीक हैं, उसके पेट में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके सारे ऑर्गन पूरे बने हैं कि नहीं बने, ये सारी चीज़ें उसमें आपको पता चलती हैं। ठीक है। दूसरा, उनका रूटीन चेकअप कराएं। उनका बीपी जो घरों में महिलाएं होती हैं, खास करके गांव में, हमने इतने बच्चे पैदा कर लिए, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसे ही हो जाते हैं नॉर्मल। ऐसा नहीं है। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, ज़माना चेंज हो चुका है, हमारे जीने, रहने, सहने, उठने, खाने, बैठने के तरीक़ों में बहुत बदलाव आ गया है।
क्योंकि पहले महिलाएं काम करती थी, बर्तन झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करती थी। आज सबके घर में नौकर लगी, नौकर नहीं लगी तो हमारा लाइफ स्टाइल है जो चेंज हो गया है। हम खड़े होकर रोटी बनाते हैं, पहले की महिलाएं बैठकर रोटी बनाती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, बर्तन हम लोग बैठकर धोते थे। अब बर्तन हम खड़े होकर धोते हैं, हर काम हम खड़े होकर करते हैं। जो बच्चा होता है तो जो पेल्विक बोन होती है उसको, बच्चे को निकलने के लिए वो खुलती है। जब वो हम बैठकर काम करेंगे तो उसकी एनाटॉमी चेंज होगी, वो थोड़े चौड़े होंगे, वो खुलने का रास्ता बनेगा उसका। लेकिन हम हर काम हम आज चेयर पर बैठते हैं, पहले हम लोग नीचे ज़मीन पर बैठते थे। आज किसी भी घर में, मतलब बहुत कम घरों में ही बैठते होंगे, नीचे बैठते होंगे। आज सब घरों में हम लोग चेयर पर बैठते हैं। हाई सेडेंटरी लाइफ हो गई हमारी। खाने पीने में कोई भी चीज़ असली तो आ ही नहीं रही है, सब सारी चीज़ें दवाओं की बनी हुई आ रही हैं। तो खाने पीने की चीज़ों में भी बदलाव आ गए हैं। तो प्लीज़ अपने मैटरनिटी डॉक्टर को दिखाएं प्रॉपर, अपनी महिलाओं को मैटरनिटी में चेकअप कराएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कोई दिक्कत है, तो आप किसी सरकारी अस्पताल में दिखाएं। लेकिन प्रॉपर आप अपने जो महिला प्रेग्नेंट है उसको आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा ना करें उस वीडियो में देखिएगा, अब 9 महीने के बाद वो बच्चा हुआ है, डाउन सिंड्रोम है। अब भगवान ने अगर उसकी ज़िंदगी दी होगी तो वो भी परेशान रहेगा, उसके माँ बाप भी परेशान रहेंगे। तो प्लीज़ टाइम पर चेकअप कराएं, टाइम पर ट्रीटमेंट कराएं, बीपी चेक कराएं टाइम पर। अगर आप प्रेगनेंसी में कोई भी समस्या नहीं आ रही तो टाइम पर बीपी चेक कराएं। बीपी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर बीपी माँ का बढ़ रहा है तो उससे बच्चे को भी दिक्कत है, माँ को भी दिक्कत है, डिलीवरी में भी दिक्कत है। डिलीवरी के बाद भी अगर आपके महिला का, जो प्रेग्नेंट महिला उसका बीपी बढ़ रहा है तो झटके दौरे आने की समस्या होती है। फिर आप लोग कहते हैं कि ये तो कमज़ोरी की वजह से आया है, कुछ खाया पिया नहीं। कमज़ोरी की वजह से नहीं हो रहा है, कमज़ोरी तो रहती है अगर नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आप टाइम पर उसका चेकअप नहीं कराएंगे और उसको बीपी की समस्या हो गई है तो उसको डिलीवरी के बाद भी समस्या आ सकती है, बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद। जैसे हमारा एक पेशेंट आया था, उसने अपना चेकअप नहीं कराया, सब कुछ ठीक है बोले, सब कुछ ठीक है। जब डिलीवरी हुई तो उसको एकदम से झटके आ गए। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि इसको तो ना खाती नहीं थी, बहुत कमज़ोरी है। कमज़ोरी से नहीं आए थे वो झटके, उसको बीपी बढ़ रहा था, उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा, इसकी वजह से उसको डिलीवरी के बाद झटके आए। उसके बच्चे को भी, अब वो ठीक है लेकिन फिर भी जो चेकअप ज़रूरी है प्लीज़ आप उनको कराएं। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो बेचारे गांव में, जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपने चेकअप कराते भी हैं, टाइम पे डॉक्टर को भी दिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो, उनको पता ही नहीं है। उनको तो ये है हमने बच्चे पैदा कर लिए, तुम्हारे भी ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन अब ज़माना वो नहीं है, वो ज़माना गुजर चुका है। अब एक नया दौर है। हम कौन सी सदी में आ गए, हम 22वीं सदी में आ गए हैं। उस दौर के तौर तरीक़ों में बहुत बदलाव था, इस दौर के तौर तरीक़ों में बहुत बदलाव है। तो प्लीज़ अपने जो भी प्रेग्नेंट लेडी है अपने घर की, प्लीज़ उसका चेकअप कराएं टाइम पर, जब तक बच्चा आपके हाथ में नहीं आ जाता है। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो नॉर्मल चीज़ें वो जो कि लोगों को नहीं पता है मैं आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू। अरे ड्रेस बदल दे इसको, मैं कहाँ से लाऊं? यूँ नई ड्रेस दी है मुझे। मुझे ये बनवाएंगे वो, मैं नहीं बनवा रही हूँ, गरीब वजह कम मत में ये बोल दे डॉक्टर ने मना करी पहनने के लिए। बेकार लग रही है वो। मैंने डॉक्टर साहब ऐसे कर देंगे तो मैं मना कर दूंगा।